नमस्कार। आज भगवत गीता दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग, इसमें श्लोक 19 और 20 इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। तो श्लोक 19 में कृष्णा कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ही हु होल्ड्स आत्मा एज स्लेयर एंड ही हु कंसिडर्ड इट एज द स्लेन, बोथ ऑफ देम आर इग्नोरेंट। इट स्लेज नॉट नॉर इज इट स्लेन। हिंदी में, वो जो समझते हैं कि आत्मा किसी को मार रही है या मर रही है, ये दोनों ही अज्ञानता में हैं। ना ही आत्मा किसी को मार सकती है, ना ही खुद मर सकती है। तो इन सभी श्लोकों में कृष्ण बार बार आत्मा के बारे में कह रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है कि आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती और आत्मा किसी और की मृत्यु भी नहीं करवा सकती। अब अगर हम ये ध्यान दें कि ये आत्मा है क्या, यही प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं महसूस कर पाते कि ये शरीर और ये आत्मा में क्या अंतर है। यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। अगर हम ये समझ जाएं तो हमें सारे ही श्लोक सरलता से समझ आ सकते हैं। तो आत्मा, अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम अगर ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, मतलब हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारे माता पिता कौन थे, हमारे जन्म में, हमारे इस जीवन में हम क्या काम करते हैं, हम कौन सा जेंडर है, हम मेल है या फीमेल है, हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। अगर हमने ये सारी चीज़ों को थोड़े क्षणों के लिए अलग कर दिया और हम सिर्फ अपने नेत्र बंद करके ये देखें कि अंदर हमें क्या महसूस होता है, कि वो अंदर हमारे ऐसा क्या है जिस कारण से हमें सुनाई देता है, हमें दिखाई देता है, हमें सब चीज़ें महसूस होती हैं। तो वो ऑब्जर्वर, वो जो अंदर एक शांत एक शक्ति हमारे अंदर है, जो हर चीज़ को देखती है, सुनती है, जो हर चीज़ को महसूस करती है, और जो आवाज़ है अंदर एक, जो हमें कहती है कि ये करो वो करो, वो आवाज़, वो शांत सा जो ऑब्जर्वर है, शायद हम उसे आत्मा कह सकते हैं, जो हमारे इस शरीर और हमारे इस जीवन से अलग है, जो सिर्फ सब चीज़ों को देख रही है और कर कुछ भी नहीं रही है, सिर्फ देख रही है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, और हर चीज़ उसके सामने से गुजर रही है। वही, अगर हम सच्चे मायने में सोचें तो वही आत्मा है। और इस आत्मा का कुछ भी उससे चेंज नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, और वो कभी भी दूसरे से भी मारी नहीं जा सकती। तो ये 19वें श्लोक के बारे में है। और 20वें श्लोक में कृष्णा कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर आत्मा का ही जिक्र है इस श्लोक में भी। द आत्मा इज नाइदर बॉर्न नॉर डज इट डाई, कमिंग इनटू बीइंग एंड सीजिंग टू बी डू नॉट टेक प्लेस इन इट, अनबॉर्न, इटर्नल, कांस्टेंट एंड एंशिएंट, it is not killed when the body is slain। तो फिर से कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं, और इस श्लोक में उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। आत्मा इज नॉट बॉर्न नॉर डज इट डाई, कमिंग इन टू बीइंग एंड सीजिंग टू बी। आना जाना आत्मा में नहीं होता। अनबॉर्न, पैदा नहीं होती, मरती नहीं। इटर्नल, हमेशा रहती है, जैसे थी वैसे ही हमेशा ही रहेगी। कांस्टेंट, एकदम जैसे थी, उसमें कोई भी बदलाव भी नहीं आता। और एंशिएंट, सबसे पुरानी चीज़ इस दुनिया में वो है आत्मा। और इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जब शरीर मरता है तो शरीर जो है
वो 5 तत्वों से बना होता है और आत्मा किसी और चीज़ से बनी होती है। वो कॉन्शियसनेस है जो कृष्ण के अंदर है, वो हमारे अंदर है। वो कॉन्शियसनेस कभी भी मिटाई नहीं जा सकती और कभी भी वो पैदा भी नहीं होती। हम ये सोचते हैं कि एक इंसान पैदा हुआ है, एक इंसान मर गया है, तो आत्मा वो चीज़ है उस इंसान के अंदर जो कभी भी पैदा नहीं हुई और जो कभी भी नहीं मरी, जो जैसे थी वो वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव भी नहीं आया और वो सबसे पुरातन है इस पूरे विश्व में, इस पूरे जगत में। जो भी कुछ सबसे पुराना है वही आत्मा है। तो कृष्ण के इन शब्दों के साथ हमें एक सांत्वना मिलती है कि कुछ तो है, वरना हमें ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में हर चीज़ बदलती रहती है हमेशा, परंतु वो आत्मा ऐसी एक चीज़ है, मतलब वो चीज़ भी नहीं है लेकिन ऐसी एक एक्सपीरियंस एक सबके अंदर है जो कभी नहीं बदलती, जो किसी भी तरह से हमेशा एक जैसी रहती है। और उसी आत्मा को महसूस करने से हम अपने आप को काफ़ी शांत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकते हैं। बहुत पावरफुल है ये आत्मा का एक्सपीरियंस। तो हम अगर रोज़ कुछ समय अपने आप को दें जिसमें हम अपने नेत्र बंद करके इस आत्मा को महसूस करें, उस चीज़ को भूल जाएं जो इस दुनिया में, इस नश्वर शरीर के एक्सपीरियंसेस या इस नश्वर शरीर के जो उतार चढ़ाव, ये सारा जो इस जगत में हो रहा है, उस चीज़ों को हम भूल कर अगर कुछ समय अपने आप को दें जिसमें हम आत्मा को महसूस करें, तब हमें एक छोटा सा आइडिया मिल सकता है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं इन श्लोकों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।